नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का इस YouTube चैनल पे वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे मुझे महादेव के द्वारा बहुत टाइम से कहा जा रहा है कि मैं आप सब तक मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब के लिए एक वीडियोस इससे रिलेटेड मैं लेकर आऊं। और आज मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसके ऊपर वीडियो बना ही ले। कितना बात करना है इस टॉपिक पे, कितनी वीडियोस लेकर आनी है, वो सब कुछ आएगा। बट एज पर द गाइडेंस, एज पर कितना मुझे अलाउ किया जाता है बाय डिवाइन इटसेल्फ, उसके बेसिस पे मैं आप तक वीडियोस और इसके ऊपर चर्चा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर ज़रूर करूँगी, क्योंकि दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट एंड डिवाइन रियली वॉन्ट्स मी टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है। The word is so common these days. Spirituality is so trending, yeah, insta trending, and trending on YouTube shorts. It's so in these days. दो स्पिरिचुअलिटी हम जिस देश में, जिस भारत देश में हम रहते हैं, वहाँ के कन कन के बच्चे में, उसके हर, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ब्लड लाइन में स्पिरिचुअलिटी ना हो। उसके फोर फादर्स कभी ना कभी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी हमारे ब्लड में, हमारे हमारे होने में, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअलिटी इज इन आवर ब्लड। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक हमारा चलता फिरता, इट्स विद अस। अब कौन कितना यूज कर रहा है, कौन कितना भटक गया, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे इतने ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े आपको पता है कि कितने बड़े बड़े गुरु, महात्मा, ये सब जन्मे हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट। सो बीइंग सर्टिफाइड योगा फैसिलिटेटर, मैं बहुत सारे सेशंस ले चुकी हूँ और लेती भी हूँ अबाउट योगा, मेडिटेशन, अबाउट हीलिंग, लॉट ऑफ काउंसलिंग आई टेक रिगार्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें जब भी हम लोगों को सेशन देते हैं अबाउट मेडिटेशन, स्पेसिफिकली अबाउट हीलिंग, गोइंग डीप डाउन विद इन वन ओन सेल्फ, तो जो एक फ्रिजाइल सी स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, हमारे क्लाइंट्स, तो वो जब आते हैं मेरे पास और वो बात करते हैं, दे आर सो, एट दैट टाइम दे फील सो हैप्पी, they feel so happy, कहीं तो बोलना ही नहीं चाहते, because the first time they have experienced that blissful state, that that experiencing the bliss, the most beautiful bliss deep down within yourself, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड मैक्सिमम लोग ये कहते हैं, यू नो व्हाट, आई वांट टू बी लाइक यू, or I want to be like my own self. I want to explore my own inner self. ये सब मोह माया है. Now I will be like, I want to be enlightened. I want to be spiritually awakened. अब तो बस यही है मेरा. दैट्स वॉट एक्चुअली हैपन्स जब भी कोई जना अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है एक रैंडम योगा सेशन में, या आपने कभी बुक करा है कोई हीलिंग सेशन या मेडिटेशन सेशन, योगा सेशन, थेरेपी सेशन, तो उसके अंदर अगर आपको ऐसा कुछ बाय गॉड्स ग्रेस एक्सपीरियंस होता है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग एंड द थॉट प्रोसेस दैट येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड एंड अवेकन, आई वॉन्ट टू बी ऑन दिस पाथ, ये सब मोह माया है, ये सब मुझे छोड़ देना है, बस अब अपने अंदर उतरना है, बस अब भगवान को पाना है और सब बस खुद को जानना है। दैट्स द ट्रुथ। सेम हुआ था जब मैंने भी फर्स्ट टाइम योगा का सेशन, मेडिटेशन का सेशन अटेंड किया था, तो मुझे भी लगा था वाओ, वाओ यार, दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज समथिंग अ न्यू, टोटली न्यू डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन
ये एक्सपीरियंस करना एक रैंडम मेडिटेशन, योगा सेशन, थेरेपी सेशन और एक हीलिंग सेशन में, उसके बाद ये ब्लिसफुल एक्सपीरियंस करना, उसके बाद ये थॉट प्रोसेस में आना दैट आई वांट टू फॉलो दिस लाइन, आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर एंड मोर। अब मुझे अपने आप को, खुद को पाना है, मुझे अब भगवान को पाना है। ये सब मोह माया है, भारी दुनिया ये सब मोह माया है। मुझे इससे छुटकारा पाना है, मुझे इससे अंदर उतरना है, मुझे खुद को पाना है। और फुल कमिटमेंट के साथ इस पाथ पर चलना, इस पाथ पर चलना, और भगवान के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, सीट से यस, डिवाइन के द्वारा चूज किए जाना, एक इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। दिस इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। या आई यू गेटिंग माई पॉइंट? एक चीज को एक्सपीरियंस करना, सोचना, समझना कि हाँ यार सच में ऐसी भी कोई दुनिया होती है, ऐसा कुछ भी ब्लिस कुछ होता है बियॉन्ड द मटेरियलिस्टिक, ऑल द कंफर्ट जोन एंड ऑल दी दिस luxury in everything, that there is something pure, totally pure, a shower of love, a shower of peace, a shower of divinity that you have not experienced, irrespective of how much money you have in your bank account, how much luxury you have, how much uh, luxurious cars you afford, irrespective of how much salary you have, irrespective of how many international trips you have taken। तो ये सब चीजें, और दूसरा पॉइंट मैं आपको, ये सारी दिस इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। एंड द सेकंड, ये बहुत कॉमन है ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना और ऐसा सोच में, थॉट प्रोसेस में ना, दिस इज वेरी मच कॉमन। बट द थिंग दैट इज नॉट कॉमन इज कि जब आप सोचते हो कि दैट आप सारे रिट्रीट्स लगा रहे हो, आप पूरे थेरेपी सेशंस ले रहे हो, आप सारे हीलिंग सेशंस ले रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल जो डाइट फॉलो करनी होती है टू बी टू बी अवेकन्ड, टू बी इनलाइटन, आप वो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग अ regime, you are being so selfish that being into a grahast ashram, you are not looking after your family, your own responsibilities, your personal life, your own personal responsibility towards your own self, and even towards your professional life, your personal life, and lot of things, because you are being so selfish. You're saying no, I just want to be enlightened, I just want to be awakened, I just want to be in this line. It does not work this way. और दूसरा ये है, एक जना जिसको इससे कोई मतलब नहीं है, अ पर्सन हु डज नॉट इवन नो व्हाट इज enlightenment, what is spiritual awakening, that particular person, the case A and case B is different. That person is so much busy taking care of the children, taking care of the house, taking care of the, managing the home, taking care of their own responsibilities, and of the others, those who are not taking responsibilities of their own, and the responsibilities which they have to perform. They're taking care of all the things, the grahast ashram, their own self, the kids, the home, the professional life, एंड दिस थिंग इज नॉट इवन देयर इन देयर माइंड कि हाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है, एनलाइटमेंट क्या होती है, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड just fulfilling their responsibilities. They're being so bound. सो ये मत सोचिए कि केस ए में ये है तो केस ए जो मैंने बताया कि डूइंग ऑल द रिट्रीट्स, डूइंग ऑल द कैंप्स, डूइंग ऑल द हीलिंग सेशंस, बीइंग totally committed and devoted towards their regime of that spiritual regime, वो ही सिर्फ awakened हो सकते हैं, वो ही enlightenment हो सकते हैं। No, it's a big no, it's a big no। और केस बी जो इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, अपने सबका टेक केयर करने में, अपना खुद का टेक करने में इतना ज़्यादा कि उनके कहीं थॉट प्रोसेस में भी नहीं है, उनके कहीं ड्रीम्स में कहीं पर भी नहीं है कि भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। उनको इस शब्द का पता भी नहीं है।
कि इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, एनलाइटनमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, बिकॉज दे टू मच ऑक्यूपाइड, they're too much occupied fulfilling the, responsibility of this materialistic world, of this particular ashram in which they have entered, the grahastha ashram. Yeah, and fulfilling the responsibilities of others also, those who are not, those who are not taking the accountability of their actions, and they are just doing it. The case B is just doing it. They're fulfilling their own responsibilities and of others, and just working and not being aware about spirituality, spiritual awakening. तो इस तरह के लोग हो सकते हैं spiritually awakened, वो भी enlightened हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनको पता है या नहीं पता है, वो रिट्रीट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है या नहीं है, हीलिंग सेशंस लेना, थेरेपी सेशंस लेना, योगा सेशंस करना है, रिट्रीट्स लगाना टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर अपने आप को इतना इतना समय देना, एक पर्टिकुलर रिजीम फॉलो करना, एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना, दे डोंट हैव टाइम फॉर इट, नीदर दे आर अवेयर नॉर दे आर अवेयर कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता है या कुछ करना होता है। ऐसे लोग भी अवेकन्ड हो सकते हैं, ऐसे लोग भी इनलाइटेंड हो सकते हैं। सो इट्स अ बिग मिथ कि अगर आप सब कुछ ये पर्टिकुलरली करेंगे तभी नहीं होगा। अगर इफ यू आर चोजन बाय डिवाइन, इफ यू आर चोजन बाय महादेव, nobody can stop you. Nobody on this earth can, on this beautiful planet, can stop you from being spiritually awakened and enlightened. अगर डिवाइन ने आपको खुद चूज कर लिया है इस पाथ के लिए, you yourself, even you yourself cannot stop. That's the most beautiful thing about this line. ना कोई और ना आप खुद अपने आप को इस रास्ते पे चलने से रोक नहीं सकते. Besides the fact you cry in front of your God, you're like, no, I am so happy in my small little world, I just don't want to be on this path. But if divine has chosen you, so my dear sweetheart, it's for you, and you have to walk on that path because it's already been chosen by the divine, and divine has seen something in you. That's why you are being chosen. इररिस्पेक्टिव ऑफ आप योगा कर रहे हो, रिट्रीट्स कर रहे हो, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. क्योंकि वो आपके अंदर से आप क्या हो वो देख रहा है. आप क्या दिखा रहे हो बाहर वो नहीं देख रहा. उससे कुछ भी छुपा नहीं है. Are you getting my point? So it's not in your hands. It's totally in the hands of the divine. उसने आपको कब कहाँ कैसे आपसे काम लेना है, कब कहाँ आपकी किसको जरूरत है, सब कुछ उसने चूज किया हुआ है. आपको सिर्फ उस रास्ते पे चलना है. एंड ये जो रास्ता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, ये कोई आसान रास्ता नहीं है. I will be very much honest with you all. It's very difficult. At the same time, it's so beautiful. It's like a roller coaster ride. But every time you clear a test, you feel so, 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 so good. You experience the bliss. That's the beauty of being chosen by the divine, because that's not by force, and that's pure.
We will definitely talk about this thing, spiritual awakening and enlightenment, in my next upcoming videos, as per the permission of my divine. Till then, please take care of yourself and start your journey wherever you are right now, right here. Start your journey. That's it from my side right now. Har Har Mahadev. I love you, my dear soul tribe. I love you so much. Please take care of yourself.